हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो पर आप लोगों के रिस्पांस के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस। इस फैन फिक्शन के फर्स्ट पार्ट पर 2K लाइक्स हो गए हैं। कल ऑथर से मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि वैसे तो AO3 पर उन्होंने फैनफिक को प्राइवेट कर लिया है, लेकिन उन्होंने गूगल डॉक्स पर सारे चैप्टर्स अपलोड किए हैं। गूगल डॉक्स की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप इस फैन फिक्शन को रीड कर पाओगे। ओके, तो फैन फिक्शन का पार्ट 2 शुरू करते हैं। वांगजी जिंगे का पियानो टीचर था। अगले दिन जिंगई वांगजी के पास पियानो लेसन्स के लिए आया हुआ था। तभी सिजू इससे कहता है, जिंगई तुम कल आफ्टरनून में क्यों नहीं आए? जिंगई कहता है, टीचर वे ने कल फिर से मुझे सजा दी। हालांकि मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत कूल है। सिजू इससे पूछता है, तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया होगा? जिंगई हंसते हुए कहता है, हाँ, सजा में उन्होंने मुझे स्कूल के बाद रोककर मेरा होमवर्क मुझसे करवाया था। सिजू कहता है, तुम लकी हो, टीचर वे बहुत अच्छे हैं। वांगजी भी उन दोनों की बातों को सुन रहा था। एक हफ्ता बीत चुका था जब उसने वयिंग को देखा था। इन दिनों वो यही सोच रहा था कि वो किस तरह वयिंग को फिर से अप्रोच करे, क्योंकि पुराने जन्म में तो हमेशा वयिंग था जो वांगजी को अप्रोच किया करता था। तभी शिचैन उसे कॉल करता है और उससे कहता है, वांगजी तुम कैसे हो? क्या वे विशन से तुम्हारी बातें हुई? वांगजी तुरंत मना कर देता है। शिचैन कहता है, मैं समझ सकता हूँ वांगजी, हमेशा वे विशन ही तुमसे बात करने के लिए ईगर रहा करता था। मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह किसी को अप्रोच किया जाता है इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं ब्रदर, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप यहाँ कब आने वाले हैं? शिचैन कहता है, मैं कल दोपहर तक पहुँच जाऊँगा। कल रात का डिनर मैं तुम्हारे और सिजुई के साथ ही करूँगा। वांगजी कहता है, तो क्या आप एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं? शिचैन कहता है, मैं प्लेन से नहीं आ रहा, मैं खुद फ्लाई करके आऊँगा। वांगजी कहता है, ब्रदर केयरफुल रहिएगा कि कोई आपको देख ना ले। शिचैन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब मैं पहुँच जाऊँगा। वांगजी जैसे ही कॉल कट करता है, जिंगे की नज़र उसकी तरफ जाती है और वो उससे कहता है, अंकल क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? वांगजी तुरंत मना कर देता है। तभी जिंगे कहता है, अंकल अगर आप चाहें तो मैं आपका टिंडर अकाउंट बना सकता हूँ, वहाँ आपको बहुत सी लड़कियाँ मिल जाएंगी डेट के लिए। वांगजी को टिंडर डेटिंग ऐप के बारे में नहीं पता था, तो वो उससे कहता है, टिम्बर ये क्या है? जिंगी कहता है, टिंडर एक डेटिंग ऐप है अंकल, अगर आप मुझे अपना फ़ोन देंगे तो मैं आपका अकाउंट बना दूंगा। वांगजी इससे पहले कि कुछ कहता, जिंगी खुद उसका फ़ोन छीन लेता है। लेकिन इस मॉडर्न वर्ल्ड में वांगजी के पास कोई स्मार्टफोन नहीं था, बल्कि नोकिया फ़ोन था। ये देखकर जिंगई शॉक्ड होते हुए कहता है, अंकल आप इतने रिच हैं, फिर भी आपके पास ऐसा फ़ोन है जो मुझसे भी ज़्यादा पुराना है। सिजुई तुम अपने डैड को इस फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करने दे सकते हो? इस फ़ोन में मैं कैसे उनका टिंडर अकाउंट बनाऊं? सिजुई कहता है, जिंगई मुझे नहीं लगता कि डैड को टिंडर अकाउंट बनाने में कोई भी इंटरेस्ट होगा। जिंगी वांगजी से कहता है, अंकल प्लीज़ कल ही एक अच्छा सा फ़ोन खरीद लेना, आज के ज़माने में कोई ये फ़ोन यूज़ नहीं करता, मैं तो ये देखकर ही शॉक्ड हूँ कि ये अभी तक वर्क भी करता है। वांगजी कहता है, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जिंगी कहता है, लेकिन मैं श्योर हूँ अंकल, टिंडर अकाउंट पर आपको अपना प्यार ज़रूर मिल जाएगा। वांगजी वैसे तो जिंगी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था शायद टिंडर की वजह से वो वेइंग को अप्रोच कर सके। और अगले दिन आखिरकार वो एक नया फ़ोन खरीद ही लेता है। उसने एक आईफोन खरीदा था, लेकिन वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और सोच रहा था कि इस फ़ोन में बटन्स क्यों नहीं हैं। वांगजी सोचता है कि इस फ़ोन को सीखने के लिए उसे सिजुई की मदद लेनी होगी। अब वांगजी ग्रोसरी स्टोर्स गया था जहां वो रात के डिनर के लिए सामान खरीदने वाला था, क्योंकि शिचैन आने वाला था। वांगजी फिर से वेइंग के बारे में सोच ही रहा था कि तभी सामने से उसे वेइंग आता हुआ दिखता है, जिसके हाथ में ग्रोसरी बैग्स लगे हुए थे। वेइंग कहता है, मिस्टर लैन, सोचा नहीं था आपसे यहाँ मिलना होगा। वेइंग ने एक रेड टर्टल नेक जंपर पहना हुआ था। उसने जीन्स पहनी थी जो नीज पर रिब्ड थी। वांगजी सोच रहा था कि उसने फटे हुए कपड़े क्यों पहने हुए हैं। वो अपना कोट निकालकर अभी वेइंग को कवर कर देना चाहता था। तभी उसकी नज़र वेइंग के हाथ में प्लास्टिक बैग्स पर पड़ती है और वो उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? मैं उन्हें कैरी कर सकता हूँ। वेइंग कहता है, मिस्टर लैन, क्या आप आसपास चलते हुए लोगों को उनका स्टफ़ उठाने के लिए कहते हैं? ये गलत बात है, ये सब मेरे बैग्स हैं। वांगजी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि मैं उन्हें कैरी कर लेता हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा।
विंग कहता है, वाओ, फिर से आप मुझे घर छोड़ना चाहते हैं? क्या आप कोई टैक्सी ड्राइवर तो नहीं हो? वांग जी का फेस देखकर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहो। मैं ये बैग्स आपको कैरी करने के लिए दे देता हूँ, लेकिन अगर हैवी लगे तो मुझे कंप्लेन मत करना। वांग जी विंग के सारे हैवी बैग्स उठा लेता है और बिल्कुल ऐसे कैरी कर रहा था जैसे उसे कुछ वेट लग ही ना रहा हो। विंग ये देखकर पाउच बनाते हुए कहता है, मिस्टर लैन, अब तो आप बहुत शो ऑफ कर रहे हैं। विंग को पाउच बनाता हुआ देखकर वांग जी का दिल फिर से बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है। वो दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। वांग जी को पिछले जन्म का वो दिन याद आ रहा था जब वांग जी विंग से मिलने के लिए यीलिंग गया था और वो दोनों साथ में इन में बैठे थे और उनके साथ आयुएन भी था। तभी अचानक से विंग रुक जाता है और वांग जी से कहता है, मिस्टर लैन, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं आपको एक कॉफ़ी की ट्रीट तो दे ही सकता हूँ। और वो वांग जी को एक कैफ़े की तरफ ले जाता है। वो दोनों जैसे ही कैफ़े में जाते हैं, कैफ़े में जो वेटर था वो और कोई नहीं, वैनिंग था। वैनिंग पहले से ही विंग को जानता था। वांग जी वैनिंग का फेस तुरंत देखकर उसे पहचान जाता है। वैनिंग विंग से कहता है, सर, आप अपने वही यूजुअल ऑर्डर्स लेंगे? विंग कहता है, हाँ, और प्लीज़ मुझे सर कहना बंद करो वैनिंग, हम दोस्त हैं। वैनिंग कहता है, लेकिन अभी मैं वर्क पर हूँ। विंग कहता है, जब मैं तुम्हारे घर पर होता हूँ तब भी तुम मुझे सर बुलाते हो। ये सुनने के बाद वांग जी घूर घूर कर वैनिंग को देखने लगता है और सोचने लगता है विंग क्यों वैनिंग के घर था। वांग जी के फेस पर गुस्सा वैनिंग साफ देख सकता था और वो विंग से कहता है, तुम्हारा दोस्त क्या लेना चाहेगा? विंग तुरंत वांग जी से पूछता है, मिस्टर लैन, आप क्या चाहेंगे? वांग जी मन में सोच रहा था, मैं तो बस चाहता हूँ कि ये वेटर यहाँ से चला जाए। लेकिन वो विंग से कह देता है, मैं ब्लैक कॉफ़ी लूँगा। वैनिंग ऑर्डर्स लेते ही तुरंत वहाँ से चला जाता है क्योंकि वांग जी का वो घूरना अब उसे डरा रहा था। विंग वांग जी से कहता है, तो मिस्टर लैन, सजू ने मुझे बताया था कि आप लंदन में रहा करते थे, क्या आपका जन्म वहीं हुआ था? वांग जी कहता है, सुजी ने लंदन में जन्म लिया था, मैं गुसू में पैदा हुआ था। विंग कहता है, तो आप अपनी वाइफ से लंदन में मिले होंगे। वांग जी कहता है, नहीं, मेरी कोई वाइफ नहीं है, मैंने सुजी को अडॉप्ट किया है। विंग कहता है, अच्छा, मैं समझा। तभी वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम्हारी कोई वाइफ है? विंग कहता है, नहीं, मैं काफ़ी लोगों के साथ रिलेशनशिप में तो रहा हूँ, लेकिन कभी भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं रही। वांग जी को ये सुनकर तो रिलीफ मिला था कि विंग ने किसी से शादी नहीं की है, लेकिन ये बात उसे परेशान कर रही थी कि उसकी प्रीवियस रिलेशनशिप्स रह चुकी हैं और उसे अपनी ब्लैक कॉफ़ी और भी ज़्यादा कड़वी लग रही थी। वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम गुसू से ही हो? विंग कहता है, नहीं, मैंने जन्म युनमग में लिया था, लेकिन फिर मैं गुसू आ गया यूनिवर्सिटी के लिए और यहीं पर पढ़ाने लगा। वांग जी कहता है, सुजी मुझे बताता है कि आप उसके फेवरेट टीचर हैं। विंग कहता है, ये तो बहुत स्वीट बात है, कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कह रहे कि मैं आपके बेटे के ग्रेड्स बढ़ा दूँ? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, वैसे भी सुजी को इसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक है और आपसे मिलने के बाद मैं समझ गया हूँ कि वो क्यों इतना वेल बिहेव्ड है। वांग जी कहता है, मुझसे मिलने के बाद? विंग कहता है, हाँ, आपको देखकर ही लगता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। मैं श्योर हूँ कि अगर आप एक टीचर होते और मैं एक स्टूडेंट होता तो आप पक्का मुझसे नफरत करते। वांग जी उससे कहता है, ऐसा क्यों? तो विंग कहता है, क्योंकि मेरे सारे टीचर्स मुझसे नफरत ही करते आए हैं। उनका कहना है कि मैं क्लास में बहुत बातें बनाता हूँ और काम को सीरियसली नहीं लेता। वांग जी मन में मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, विंग नए कपड़ों में और नए बालों में ज़रूर है, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल पुराना वाला विंग ही है। दूसरी तरफ शिचैन ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पर आ ही गया था। उसने वांग जी और सुजी से प्रॉमिस किया था कि वो डिनर उनके साथ करेगा। वो सेफली एक फॉरेस्ट में लैंड करता है अपनी तलवार के थ्रू। शिचैन अपनी तलवार को वापस रखने के लिए अपना पाउच निकालने ही वाला था कि तभी पीछे से कोई आता है। वो फेस शिचैन बहुत अच्छे से जानता था, वो और कोई नहीं, जेंगचा था। जेंगचा उसके नज़दीक आकर कहता है, इस हथियार को अभी के अभी नीचे रख दो। जेंगचा ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। जेंगचा फिर उससे जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा अभी के अभी हथियार नीचे रखो। इलीगल वेपन्स अपने पास रखने के लिए मैं अभी के अभी तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ।
जेंगशा तुरंत शिचैन को हथकड़ियाँ पहना देता है। शिचैन नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे और कैसे उसे समझाए कि ये कोई इलीगल वेपन नहीं है। जेंगशा शिचैन को सीधा पुलिस स्टेशन खींचते हुए ले आता है। उस पुलिस स्टेशन की चीफ को देखकर शिचैन की आंखें फिर खुली की खुली रह जाती हैं। वो नी मिंगजे था। जेंगशा शिचैन की तलवार नी मिंगजे को दिखाते हुए कहता है, मैंने इस इंसान को फॉरेस्ट में इस खतरनाक हथियार के साथ देखा। नी मिंगजे शिचैन से कहता है, क्या आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे ये सब क्या है? शिचैन कहता है, मैं बस अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। मैं आपको गारंटी देता हूँ ऑफिसर, इस तलवार से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। प्लीज़ मुझे ये वापस दे दीजिए, ये मेरी फैमिली की है। मैं इस कंट्री से नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के लॉज नहीं पता। क्योंकि मैं फॉरेस्ट में जा रहा था, इसलिए अपने डिफेंस के लिए इस तलवार को मैंने अपने साथ रखा था। जेंगशा कहता है, झूठ बोलना बंद करो, हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें? क्या पता तुम इन खतरनाक हथियारों की स्मगलिंग कर रहे हो। तभी नी मिंगजे कहता है, उसका फेस देखकर नहीं लगता कि वो झूठ कह रहा है। तलवार रखने के लिए उसके ऊपर बस एक फाइन लगा दो और उसे जाने दो। जेंगशा कहता है, तुम लकी हो, अब जल्दी से फाइन पे करो, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। शिचैन कहता है, अभी? लेकिन मेरे पास अभी इतनी मनी नहीं है। जेंगशा फिर गुस्से में कहता है, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? शिचैन उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोन है? मैं अपने भाई को कॉल करता हूँ, वो फाइन पे कर देगा। कुछ समय बाद वांगजी का फ़ोन रिंग करता है जब वो वेइंग के साथ बैठा हुआ था। अब फ़ोन को उठाना उसे एक इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था क्योंकि उसने नया फ़ोन लिया था। पुराने फ़ोन को उठाना बहुत इजी था। 2 मिनट हो गए थे, फ़ोन अभी भी बजे जा रहा था। वेइंग उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो या अपने फ़ोन का पासवर्ड भूल गए हो? तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वांगजी कहता है, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे उठाऊँ, इसमें कोई बटन्स नहीं हैं। वेइंग मन में ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वांगजी को फिर से अपने फ़ोन से स्ट्रगल करता हुआ देखकर वेइंग उसके पास जाता है, उसके फ़ोन को अपने हाथ में लेता है और उससे कहता है, इस पर तो कोई लॉक भी नहीं है, ये कोई अननोन नंबर से कॉल है, क्या तुम इसे आंसर करना चाहते हो? वांगजी हाँ कर देता है। वेइंग उसके फ़ोन को पिक करता है और वांगजी को दे देता है। फ़ोन पर शिचैन था। शिचैन उससे कहता है, वांगजी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वांगजी तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या हुआ ब्रदर? शिचैन कहता है, मुझे लगता है कि मुझे किसी ने अरेस्ट कर लिया है, क्या तुम प्लीज़ पुलिस स्टेशन आकर मेरा फ़ाइन पे कर सकते हो? वांगजी कहता है, आप चिंता मत करिए ब्रदर, मैं अभी पहुंचता हूं। वेइंग वांगजी से पूछता है, क्या हुआ? वांगजी उससे कहता है, तुम्हारे अपार्टमेंट जाने से पहले हमें कहीं और जाना होगा। वेइंग कहता है, श्योर, लेकिन कहाँ? वांगजी कहता है, पुलिस स्टेशन, मुझे अपने भाई को जेल से बाहर निकलवाना है। वेइंग क्योंकि कॉफ़ी पी रहा था, अचानक से सुनकर उसे ठसका लगता है। वो दोनों जल्दी ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। शिचैन के पीछे जेंगशा खड़ा हुआ था जो वेइंग को देखकर कहता है, तुम? वेइंग उससे कहता है, जेंगशा। शिचैन वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। वांगजी सारा फाइन पे कर देता है, लेकिन जेंगशा की सारी अटेंशन अब वेइंग की तरफ थी और वो वेइंग से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे आसपास अब कभी नज़र मत आना। वेइंग कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं बस यहाँ किसी के साथ आया था। जिस तरह जेंगशा वेइंग से बात कर रहा था, वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो उन दोनों के बीच अभी नहीं बोल सकता था। शिचैन वांगजी का मूड रीड कर लेता है और उससे कहता है, अब हमें चलना चाहिए वांगजी। अब वो तीनों वेइंग के अपार्टमेंट की तरफ निकलते हैं। शिचैन बैक सीट पर बैठा हुआ था और वेइंग और वांगजी फ्रंट सीट पर थे। शिचैन वेइंग से पूछता है, क्या तुम वांगजी के फ्रेंड हो? वेइंग कहता है, नहीं, मैं सिजुई का टीचर हूँ, मेरा नाम वेइंग है। शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई वेइंग, मेरा नाम लैन शिचैन है। वेइंग कहता है, जेंगशा को लेकर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। जब वो गुस्से में होता है तो वो ऐसी ही हरकतें करता है। शिचैन कहता है, आपको उनकी जगह माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। जल्दी ही वो दोनों वेइंग के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था कि अब उसे वेइंग को फिर से गुड बाय बोलना होगा। वेइंग कार से बाहर निकलकर कहता है, मिस्टर लैन, थैंक्स अगेन फॉर द लिफ्ट, आपसे मिलकर खुशी हुई। और वो अपने प्लास्टिक बैग्स भी उठा लेता है। वांगजी कहता है, यू आर वेलकम, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके प्लास्टिक बैग्स आपके घर तक ले जाने में आपकी मदद करूं? वेइंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं।
वहीं के जाने के बाद शिचैन वांग जी से कहता है, वांग जी, इतने दिनों बाद तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारा समय उसके साथ डिस्टर्ब कर दिया। वांग जी कहता है, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं ब्रदर, आप ठीक है ना? शिचैन कहता है, हाँ वांग जी, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। अब घर चलते हैं, आज का दिन बहुत लंबा था। अगले दिन वांग जी आखिरकार हिम्मत करके जिंगे से उसका टिंडर अकाउंट बनाने के लिए बोल ही देता है। वांग जी को हालांकि अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि जब अंकल को पता चलेगा कि म्यूज़िक लेसन के बदले मैं जिंगे से क्या करवा रहा हूँ तो वो बहुत नाराज़ होंगे। जिंगे अपने अकॉर्डिंग वांग जी की प्रोफाइल भर रहा था। उसके अकॉर्डिंग वांग जी को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद है और वांग जी बहुत बहुत ज़्यादा रिच है। सुजी कहता है, क्या ये मेंशन करना ज़रूरी है कि वो रिच हैं? जिंगे कहता है, हाँ, क्योंकि हर किसी को शुगर डैडीज पसंद होते हैं। वांग जी तुरंत पूछता है, शुगर डैडी ये क्या होता है? शिचैन उन सब की बातें सुन रहा था। शिचैन हंसते हुए कहता है, जिंगे शायद ये सेंटेंस लिखना ठीक नहीं होगा। अब जिंगे वांग जी से पूछता है, ओके अंकल, अब आपको अपनी प्रेफरेंसेस बतानी होंगी। आपको किस एज की लड़कियां पसंद हैं? वांग जी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। वांग जी मन में सोच रहा था, विंग इस वक्त किस एज का होगा। वो अपने अकाउंट में इंटरेस्टेड इन वुमेन की जगह इंटरेस्टेड इन मैन कर देता है। ये देखकर जिंगे कहता है, आपको मैन में इंटरेस्ट है अंकल? सिजुई, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? सिजुई ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता और वो कहता है, अगर डैड खुश हैं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिंगे अभी भी थोड़ा शॉक था, लेकिन वांग जी मुस्कुरा रहा था। उसने सिजुई से यही एक्सपेक्ट किया था। जिंगे अब वांग जी को एक्सप्लेन करता है, सारे लड़कों की प्रोफाइल आपको यहाँ शो होगी। अगर आपको उनमें इंटरेस्ट ना हो तो आप स्वाइप राइट कर देना और आपको दूसरा मैन दिखेगा। वांग जी बार बार स्वाइप लेफ्ट करता जाता है क्योंकि वो तो बस वही को ढूंढ रहा था। हालांकि वो मन में सोच रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक फालतू सी ऐप पर अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। अचानक से एक फैमिलियर फेस शिचैन को शो होता है। शिचैन कहता है, ये तो जंगछा है। जंगछा ने अपनी बायो में अपने लाइफ पार्टनर की रिक्वायरमेंट्स लिखी थी, जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हें नेचुरली ब्यूटीफुल होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तुम्हें एक रेस्पेक्टेड फैमिली का होना चाहिए और तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए और तुम्हें मेरे नेफ्यू को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ट्रीट करना है। ये सब पढ़कर जिंगी सोचता है, ये कोई बायो है या कोई जॉब एप्लीकेशन? ऐसा सब कुछ कौन लिखता है? शिचैन हंस रहा था और वो सिजुई से कहता है, सिजुई, ये वही इंसान है जिसने मुझे कुछ देर पहले अरेस्ट किया था। लास्ट में जो उसकी बायो में लिखा था वो पढ़कर सब हंसने लगते हैं। उसने लिखा था, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे बस नहीं पता कि टिंडर की सेटिंग्स को कैसे चेंज करना है। जिंगी ये पढ़कर जोर जोर से हंसता है और कहता है, ये तो सच में कोई इडियट लग रहा है। शिचैन कहता है, जिंगी ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें स्वाइप लेफ्ट कर देना चाहिए क्योंकि वांग जी ऑफिसर जांग के साथ तो बिल्कुल मैच नहीं करता। स्वाइप लेफ्ट करते करते वांग जी को ह्वेसांग और नी मिंगजे की भी प्रोफाइल दिखाई देती है, लेकिन वांग जी किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं था। जिंगी कहता है, अंकल आप तो किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। वांग जी भी सोचने लगता है कि उसे ये पागलपन छोड़कर जिंगी के म्यूजिक लेसन पर ध्यान देना चाहिए। तभी सिजुई की नज़र विंग की प्रोफाइल पर जाती है और वो कहता है, टीचर वे भी इस ऐप पर हैं। वांग जी तुरंत अपने फ़ोन में देखता है। विंग ने अपनी प्रोफाइल पर अपना स्माइल करता हुआ एक क्यूट सा फोटोग्राफ लगाया हुआ था। विंग की बायो में लिखा था, मैं कोई सीरियस रिलेशनशिप के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं बस हैंग आउट करना चाहता हूँ। आखिरकार वांग जी विंग की प्रोफाइल पर अपना इंटरेस्ट दिखा देता है। जिंगी खुश होते हुए कहता है, अंकल आपको टीचर वे पसंद है? अगर आप चाहें तो कल स्कूल में मैं उन्हें बता सकता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं जिंगी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि इस स्टोरी में वांगशिन के साथ साथ लैन शिचैन और जंगछा की भी लव स्टोरी दिखाई गई है। तो क्या आप लोग उन दोनों की लव स्टोरी भी सुनना चाहोगे या उनकी लव स्टोरी को मैं स्किप कर दूं? प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।